गुड इवनिंग साथियों, मैं आर के शर्मा एसएसटी वाला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम लोग आज नए सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो परिमंडल अपने चार होते हैं: जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, और जो तीनों मंडल हैं उन्हें मिलाकर एक परिमंडल बनता है, उसे जैव मंडल कहते हैं। तो एनसीईआरटी बुक्स में जितने भी मुख्य बिंदु दिए गए हैं उनका हम एक एक करके बारी बारी से अध्ययन करेंगे। चलो शुरू करते हैं। अपना पहला पॉइंट है पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहते हैं। अगला नेक्स्ट बिंदु, बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीप कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि स्थल के जो बड़े भाग हैं बहुत ही विस्तृत, उनको क्या कहते हैं? महाद्वीप कहते हैं। अगला तीसरा पॉइंट है बायोस का अर्थ जीवन है। अगला नेक्स्ट पॉइंट, स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, इसे शून्य मानते हैं। जैसे अपन ऐसे समझ सकते हैं जैसे अपना ये क्या है, समुद्र है, इसमें ये पानी भरा हुआ है, तो ये स्थान है, ये इस यहाँ से इसे तली मान करके यहाँ से स्थल की ऊंचाई को नापा जाता है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वह माउंट एवरेस्ट है। उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मैरियाना गर्त है, जिसकी गहराई है वो 11,022 मीटर है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। जापान की जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा था या एवरेस्ट पर चढ़ी थी। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। बचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा था। तो बच्चों आपके समझ में आया होगा। अगर ये पूछे कि विश्व की पहली महिला कौन सी है तो जुंको ताबेई है, और भारत की बचेंद्री पाल। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। महाद्वीप, पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। महाद्वीपों को अपन क्रम बाई क्रम से एक एक करके अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। पृथ्वी का 1/3 भाग है। अगले नेक्स्ट बिंदु, कर्क रेखा इस महाद्वीप के मध्य से गुजरती है। एशिया और यूरोप को अलग यूराल पर्वत करता है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाले पर्वत का ये मोस्ट पॉइंट है, याद रखने योग्य है। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। एशिया महाद्वीप के बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। यूरोप, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। अगले नेक्स्ट बिंदु, अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला नेक्स्ट, विषुवत रेखा इसके मध्य से गुजरती है तथा कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा इस महाद्वीप से गुजरती हैं। कहने का मतलब अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं और जो विषुवत रेखा है वो इसके मध्य से गुजरती है। अगले नेक्स्ट बिंदु, अफ्रीका महाद्वीप विश्व की सबसे लंबी नदी बहती है, उसका नाम है नील नदी, और यहाँ विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। क्या है? सहारा रेगिस्तान।
अगले नेक्स्ट बिंदु, महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों महासागरों से घिरा हुआ है। अगला नेक्स्ट बिंदु, उत्तर अमेरिका। उत्तर अमेरिका पनामा नहर से दक्षिण अमेरिका से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जो स्थल जल संधि जोड़ती है, पहले दोनों अलग थे लेकिन पनामा नहर द्वारा इन्हें दोनों को जोड़ दिया गया है। अगला नेक्स्ट बिंदु, अपन थोड़ा यहाँ नज़र कर लेते, समझ लेते हैं। जैसे स्थल जल संधि, आपको जो रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा, ऊपर उत्तर अमेरिका, नीचे दक्षिण अमेरिका, तो दोनों के बीच में ये लिखा हुआ है स्थल जल संधि। कहने का मतलब स्थल संधि एक सकरा भाग होता है जो दो इस बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। आपको यहाँ जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये स्पष्ट जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ये क्या है? स्थल जल संधि है। कहने का मतलब दोनों ये सफ़ेद भाग दिखाई दे रहा है, ये पानी है, इधर ये पानी है, ये सब पानी है। और जो रेड कलर दिखाई दे रहा है, ये क्या? स्थल भाग हैं। ये बहुत ही थोड़े सकरे रास्ते से जुड़े हुए हैं, इसे स्थल जल संधि कहते हैं। यहीं पर पनामा नहर भी बनाई गई है। इन दोनों को स्थलों को बीच में क्या बनी हुई है? पनामा नहर। पनामा नहर। अगला नेक्स्ट बिंदु है जल संधि। पानी का सकरा भाग जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है, तो इसे जल संधि कहते हैं। जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये जल संधि है। ये क्या है? जल संधि है। जल संधि, ये जल संधि है। भाई इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है और यहाँ हिंद महासागर है, तो ये आपस में जोड़ने का काम क्या कर रहा है? जल संधि। मतलब दो जलों को जोड़ने की स्थान को जल संधि कहते हैं। आपकी समझ में आ गया होगा। कोई सागर महासागर हो, ये जल संधि का स्पष्ट उदाहरण है। अगला, जैसे भारत और श्रीलंका के बीच में जल संधि है। दो देशों को जल के रास्ते द्वारा जोड़ा गया है, इसे क्या कहेंगे? जल संधि। भारत और श्रीलंका को जल संधि का नाम बताओ। तो ये जल संधि कौन सी है? पाक जल डमरू मध्य जल संधि है। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। दक्षिण अमेरिका विश्व की सबसे जो बड़ी नदी है वहीं बहती है, क्योंकि अमेजन नदी को विश्व की बड़ी नदी कहा जाता है। आप ये भी समझ लीजिए, जबकि सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। और सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी क्यों है? अब आप समझोगे, क्योंकि यह अमेजन नदी का बहाव क्षेत्र बड़ा है, जल अधिक ले जाती है, वहाँ के चौड़ाई अधिक है। इसलिए अगर एग्जाम में ये पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो ये अमेजन नदी है। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की लंबी नदी कौन सी है, तो अफ्रीका की नील नदी। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। दक्षिण अमेरिका में ही विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, उसे का नाम क्या है? एंडीज पर्वत। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, द्वीपीय महाद्वीप है, अर्थात चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, महासागरों से। आपने देखा होगा, द्वीप किसे कहते हैं? ऐसा भूभाग जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे? द्वीप कहेंगे। और प्रायद्वीप ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। अंटार्कटिका, यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। यहाँ बर्फ की मोटी परत जमी होने से मानव निवास नहीं है। अगला नेक्स्ट बिंदु, भारत के शोध संस्थान। अंटार्कटिका पर भारत के 3 शोध संस्थान हैं। पहला शोध संस्थान है दक्षिण गंगोत्री, वर्तमान में बंद है। दक्षिण गंगोत्री को 1984 में क्या है?
स्थापित किया गया था, लेकिन अब बंद है। और दूसरा है मैत्री, और तीसरा भारती को 2013 में शुरू किया गया था। अगले नेक्स्ट बिंदु पर चलते हैं। अपन इसे विश्व के नक्शे को यहाँ पर अच्छी तरह समझते हैं, यह इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। यहाँ पर ये विश्व का मैप दिया हुआ है, आप इसे समझते हैं। यहाँ पर 7 महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? नंबर 1 एशिया, नंबर 2 अफ्रीका, नंबर 3 उत्तर अमेरिका, नंबर 4 दक्षिण अमेरिका, नंबर 5 अंटार्कटिका, नंबर 6 यूरोप, और नंबर 7 ऑस्ट्रेलिया। ये अपने महाद्वीप हैं क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में। सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। अब हम समझते हैं रेखाओं की स्थिति। आपको दिखाई दे रहा होगा कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से होकर गुजर रही है। ये क्या है? अपनी कर्क रेखा है। अर्थात और ये जो तीनों रेखाएं वे अफ्रीका महाद्वीप से निकल कर जा रही हैं, आपको दिखाई दे रही हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसमें ये नील नदी है, एटलस पर्वत भी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। कर्क रेखा विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के बीच से है। और ग्रेट सैंडी जो डेजर्ट है वो ऑस्ट्रेलिया में है। तो आपको ये सही दिखाई दे रहा होगा। रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका में, इस तरह अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में। अगले नेक्स्ट बिंदु यहीं तक है दोस्तों। धन्यवाद।